के लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो यहाँ पर आपका लूप को हम दो टाइप से रिजोल्व कर सकते हैं, या तो लेफ्ट हैंड साइड में रिजोल्व कर सकते हैं या फिर राइट हैंड साइड में रिजोल्व कर सकते हैं। मान लीजिए हम लूप को लेफ्ट हैंड साइड में रिजोल्व कर रहे हैं, तो फर्स्ट लूप हो जाएगा आपका R1, फर्स्ट लूप हो जाएगा आपका R1, सेकेंड लूप हो जाएगा R3, R2 क्लोजर R4, ठीक है ना। फर्स्ट हो गया R1, सेकेंड हो गया R3, R2 क्लोजर R4, तो सेकेंड हो जाएगा आपका R3, R2 क्लोजर R4 होल क्लोजर। तो ये आंसर हो जाएगा आपका इस मशीन के लिए, ठीक है ना। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं R1 प्लस R3 R2 क्लोजर R4 होल क्लोजर R1 क्लोजर, ठीक है ना। ये आंसर भी आपका सही है। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं R1 क्लोजर कॉन्केटिनेट R1 प्लस R3 R2 क्लोजर R4 होल क्लोजर, ठीक है ना। ये आंसर भी आपका सही है। या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं R1 क्लोजर R1 प्लस R3 R2 क्लोजर R4 होल क्लोजर R1 क्लोजर, ये आंसर भी आपका सही है। या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं R1, या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं R1 प्लस R3 R2 क्लोजर R4 R1 क्लोजर होल क्लोजर। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन भी इस मशीन के लिए आपका सही है। यहाँ पर हमने लूप्स को रिजोल्व किया है लेफ्ट हैंड साइड में। या फिर आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं R1 प्लस R3 R2 क्लोजर R4 R1 क्लोजर होल क्लोजर R1 क्लोजर, ठीक है ना। तो ये सारे सभी आंसर्स आपके सही है। देखिए इसको इस तरीके से हम क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं A प्लस बी क्लोजर क्या होता है। देखिए एक मशीन लेते हैं, मान लीजिए हम ये एक स्टेट लेते हैं और यहाँ पर लेते हैं A, B, तो इसके करस्पॉन्डिंग लूप क्या हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग लूप हो जाएगा आपका A प्लस बी क्लोजर। या फिर आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि हम A के लिए लूप लें A क्लोजर, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम A और B के कॉम्बिनेशन के लिए मान लीजिए लूप ले रहे हैं, तो ये भी आपका आंसर सही है और ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है। या फिर आप इसको इस तरीके भी समझ सकते हैं कि हम A और B के कॉम्बिनेशन के लिए लूप ले रहे हैं और फिर एंड में हम B के लिए यहाँ पर लूप ले रहे हैं। या फिर आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि हमने A के लिए लूप लिया प्लस B क्लोजर होल क्लोजर के लिए भी सही है, ठीक है ना। या फिर इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं A क्लोजर प्लस B क्लोजर होल क्लोजर। या फिर इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं A क्लोजर B क्लोजर होल क्लोजर। या फिर इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं B क्लोजर A क्लोजर होल क्लोजर। या फिर इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं A प्लस B A क्लोजर होल क्लोजर। या फिर इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं A प्लस B A क्लोजर होल क्लोजर A क्लोजर। या फिर इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं A क्लोजर A प्लस B होल क्लोजर B क्लोजर, ठीक है ना। या फिर इसी A प्लस B क्लोजर को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं A B क्लोजर प्लस B A क्लोजर होल क्लोजर, ठीक है ना। और भी तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो हो सकता है कि आपका आंसर आ रहा हो A प्लस बी क्लोजर और आपका आंसर A प्लस बी क्लोजर न दे करके वो इस फॉर्मेट में भी आपका आंसर दे सकता है। तो आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि A प्लस बी क्लोजर के और भी वेरिएशन यहाँ पर आप उसको लिख सकते हैं और वो सभी आपके इक्विवेलेंट होंगे। तो हो सकता है कि आपका आंसर ये आ रहा हो लेकिन आंसर में आपका ये दिया हो, तो ये और ये आपके इक्विवेलेंट होंगे। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट को हमने यूज किया है इन रेगुलर एक्सप्रेशंस को लिखने में। तो हमेशा बोल सकते हैं कि इस मशीन के लिए आपका ये रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाएगा और ये सारे रेगुलर एक्सप्रेशंस यहाँ पर इक्विवेलेंट होंगी, ठीक है ना। या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं A B क्लोजर प्लस B होल क्लोजर, ठीक है ना। तो और भी वेरिएशंस हो सकते हैं। तो आप हो सकता है कि आपके जो आंसर में आपका आंसर ये आ रहा हो लेकिन वेरिएशन करके आपका आंसर ये दिया हो, तो दोनों ही आपके करेक्ट हैं। तो इसी तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि सारी रेगुलर एक्सप्रेशन सही है और वो सारी रेगुलर एक्सप्रेशन होंगी आपकी इस मशीन के लिए। तो ये एक्सप्रेशन हमने लिखा है लूप को लेफ्ट हैंड साइड में रिजोल्व करके। अब हम एक्सप्रेशन लिख रहे हैं लूप को राइट हैंड साइड में रिजोल्व करने करके, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये ही आपका स्टार्टिंग स्टेट है, तो और यही आपका फाइनल स्टेट है। इसका मतलब स्टार्टिंग स्टेट ही आपका फाइनल है, तो लेमडा आपका यहाँ पर एक्सेप्ट होगा, ठीक है ना। लेमडा आपका यहाँ पर एक्सेप्ट होगा। फिर उसके बाद
आप इस स्टेट से इस स्टेट पर कब मूव कर पाएंगे। तो आप इस स्टेट से इस स्टेट पर मूव करने के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट होगी, आपको रिक्वायरमेंट होगी R1 क्लोजर R3 की। इसका मतलब अगर आपको R1 क्लोजर R3 मिल जाए तो आप इस स्टेट से इस स्टेट पर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इस स्टेट से इस स्टेट पर आने के लिए आपको जरूरत होगी R1 क्लोजर R3 की। अब एक बार अब आप इस स्टेट पर हैं तो इस स्टेट पर लूप को देखिए। इस स्टेट पर आपके पास दो लूप है, फर्स्ट लूप है R2, सेकेंड लूप है R4, R1 क्लोजर R3, ठीक है ना। तो फर्स्ट लूप है आपका इस स्टेट पर फर्स्ट लूप है इस स्टेट पर R2 प्लस सेकेंड लूप है R4, R1 क्लोजर R3। तो R4 R1 क्लोजर R3, ठीक है ना। उसके बाद में आपके पास ये दोनों लूप पैरेलल में है तो हम यहाँ पर आपका क्लोजर लगा देंगे। फिर इस स्टेट से इस स्टेट पर पहुंचने के लिए आपको R4 चाहिए। इस स्टेट से इस स्टेट पर पहुंचने के लिए आपको R4 चाहिए और R4 और इस स्टेट पर आपके पास एक और लूप है R1 क्लोजर, तो हम यहाँ पर लिख देंगे R1 क्लोजर, ठीक है ना। क्योंकि हमें लॉन्गेस्ट पाथ लेना है तो हम यहाँ से यहाँ पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद में हम ये R1 का लूप भी यहाँ पर ले सकते हैं। तो लास्ट में हमने लिखा R1 क्लोजर। अब देखिए यहाँ पर आपकी कुछ वो भी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट होंगी जिसमें कि आप इस स्टेट से इस स्टेट पर मूव नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए R1 क्लोजर वाली स्ट्रिंग्स भी तो यहाँ पर मूव हो जाएंगी। R1 क्लोजर वाली स्ट्रिंग्स भी यहाँ पर R1 क्लोजर वाली स्ट्रिंग्स भी तो यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएंगी। तो कुछ स्ट्रिंग्स ऐसी भी होंगी जिसमें कि आपको यहाँ से यहाँ पर जाने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है ना। अब ये जो हमने रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा है, इस रेगुलर एक्सप्रेशन में वो सारी स्ट्रिंग्स आ जाएंगी जिसमें कि आप यहाँ से यहाँ पर मूव करके फिर एक्सेप्ट कराएंगे, ठीक है ना। लेकिन कुछ स्ट्रिंग्स, ठीक है ना, तो इस रेगुलर एक्सप्रेशन में वो सभी स्ट्रिंग्स आपके आ चुकी हैं जिसमें आप यहां से यहां पर मूव करेंगे। यानी वन टाइम आपने ऐसा लूप लिया है, ठीक है ना, एटलीस्ट वन टाइम आपने ऐसा लूप लिया है। लेकिन कुछ स्ट्रिंग्स ऐसी भी होंगी जो बिना इधर आए ही आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, तो वो स्ट्रिंग्स यहां पर मिसिंग होगी, तो उसको आपको ऐड करना पड़ेगा। तो आप यहां पर लिख देंगे प्लस R1 क्लोजर, क्योंकि R1 क्लोजर में वो स्ट्रिंग्स आ जाएंगी जिसमें कि आप यहां पर मूव ही नहीं करेंगे। तो अगर आप लूप को लेफ्ट हैंड साइड में रिजोल्व करेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। अगर आप लूप को राइट हैंड साइड में रिजोल्व करेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। दोनों ही आंसर आपके सही है। अब इस मशीन के लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लूप को रिजोल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो अगर आप इस साइड में लूप को रिजोल्व करेंगे तो फर्स्ट लूप है आपके पास R1, फर्स्ट लूप है R1 प्लस सेकेंड लूप हो जाएगा R3, R2 क्लोजर R4, R3, R2 क्लोजर R4, ठीक है ना। और इसको प्रोसेस करने के बाद आप इस स्टेट पर होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर दो लूप हैं, R1, सेकंड लूप है R3, R2 क्लोजर R4। तो इसको प्रोसेस करने के बाद आप इस स्टेट पर होंगे। एक्सेप्ट करने के लिए आपको यहाँ से यहाँ पर मूव करना पड़ेगा। तो एक्सेप्ट करने के लिए आप यहाँ पर लिखेंगे R3 देन R2 क्लोजर, क्योंकि आपको लॉन्गेस्ट पाथ लेना है। तो ये आंसर आपका आ जाएगा अगर आप लूप को लेफ्ट हैंड साइड में रिजोल्व करेंगे। अगर लूप को आप राइट हैंड साइड में रिजोल्व करेंगे तो फिर आपका आंसर आ जाएगा R1 क्लोजर R3। R1 क्लोजर R3 का यूज करके आप इस स्टेट से इस स्टेट पर मूव कर जाएंगे। R1 क्लोजर R3 का यूज करके आप इस स्टेट से इस स्टेट पर मूव कर जाएंगे। अब आप इस स्टेट पर हैं, यहाँ पर आपके पास दो लूप हैं। फर्स्ट लूप है R2 प्लस सेकेंड लूप है आपके पास R4, R1 क्लोजर R3 होल क्लोजर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा जब आप लूप को राइट हैंड साइड में रिजोल्व करेंगे। तो ये दोनों ही आंसर आपके करेक्ट हैं। और भी आंसर आप लिख सकते हैं, जैसे कि अभी हमने आपको बताया था A प्लस बी क्लोजर, A प्लस बी होल क्लोजर के डिफरेंट वेरिएशंस आपको बताए थे। तो उन वेरिएशंस को आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ये मान लीजिए आपका A हो गया और ये मान लीजिए आपका B हो गया, तो उन वेरिएशंस को यूज करके आप यहाँ पर अदर आंसर्स भी लिख सकते हैं। या फिर ये मान लीजिए आपका A हो गया, ये मान लीजिए आपका B हो गया, तो A प्लस बी क्लोजर के और डिफरेंट वेरिएशंस हमने आपको बताया, तो उनको आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि अगर आपकी ये दोनों स्टेट फाइनल होंगी तो आपका आंसर आ जाएगा दिस रेगुलर एक्सप्रेशन प्लस दिस रेगुलर एक्सप्रेशन, क्योंकि ये रेगुलर एक्सप्रेशन हमने लिखा था जब आपकी ये वाली स्टेट फाइनल थी, ये रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा था जब आपकी ये वाली स्टेट फाइनल थी। और अगर आपका मशीन ये होगा तो फिर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर दिस स्टेट प्लस रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर दिस स्टेट। तो आपका आंसर फिर ये आ जाएगा। यहाँ पर आज जैसा कि आप देख रहे हैं, आप कॉमन ले सकते हैं, आप कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर R1 प्लस R3, R2 क्लोजर R4 होल क्लोजर को आप यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं। तो आपको मिल जाएगा लेमडा प्लस R3 R2 क्लोजर। तो आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि इस स्ट्रिंग में से, इसमें से अगर आप कोई भी स्ट्रिंग लेंगे तो आप इस स्टेट पर होंगे, इसमें से आप कोई भी स्ट्रिंग लीजिए तो आप इस स्टेट पर होंगे। तो आप यहाँ से लेमडा ले लेंगे, ठीक है ना। अगर आपने यहाँ से लेमडा सेलेक्ट किया तो आप इस स्टेट पर होंगे। और अगर आपने
इसमें से किसी भी स्ट्रिंग को लिया तो आप इस स्टेट पर आ जाएंगे, क्योंकि इस स्टेट से इस स्टेट पर मूव करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी R3 R2 क्लोजर की। तो R3 R2 क्लोजर को अगर आप ले लेंगे तो आप यहां से यहां पर मूव कर जाएंगे।